जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 16 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वक्र, आप अपने पुस्तक को खोल लें, बुक खोल लें और बुक में देखें। सिद्ध कीजिए कि वक्र y = 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x = 2 और x = -2 है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि जब स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं ना, तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं और आपको मालूम है कि dy/dx की प्रवणता होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy/dx देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 21x² और प्लस यहाँ 11 है तो 11 का 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये तो dy/dx की वैल्यू निकल गई। अब हम यहाँ पर x = एक बार 2 रख करके देखेंगे और x = -2 रख करके देखेंगे। अगर dy/dx का मान दोनों के लिए इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। तो अब हम dy/dx हम यहाँ लिख देंगे x = 2 पर, x = 2 पर dy/dx निकालते हैं तो dy/dx = 21 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 21, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 84। तो ये जो है x = 2 पर dy/dx निकला है। अब हम x = -2 पर dy/dx की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 21 और -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 21 - 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 84। तो आप देख रहे हैं कि x = 2 पर dy/dx की वैल्यू 84 आ रही है और x = -2 पर भी dy/dx की वैल्यू 84 आ रही है। यानी दोनों की प्रवणता देखिए dy/dx जो होता है यही प्रवणता होती है। तो अगर पहली रेखा की प्रवणता को हम m1 मान लेते हैं, यानी x = 2 पर जो प्रवणता निकल रही है उसको m1 मानते हैं और x = -2 पर जो प्रवणता निकल रही है उसको अगर हम m2 मान लें तो जब m1 और m2 दोनों की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 84 है, तो जब m1 और m2 दोनों आपस में बराबर होते हैं तो अब यहाँ लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x = 2 और x = -2 है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दिया हुआ है वक्र y = x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बिंदु ज्ञात करना है। तो देखें हम मान लेते हैं कि वक्र पर स्थित बिंदु x1 y1 है। तो जब बिंदु पर स्थित बिंदु x1 y1 होता है तो x1 y1 वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा तो y1 = हो जाएगा x1³। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो dy/dx होती है, बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए हम dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा dy/dx ये हो जाएगा 3x²। अब x1 y1 पर dy/dx निकालेंगे, ये हो जाएगा 8x1 y1, ये हो जाएगा आपका 3x1 का स्क्वायर। तो अब देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है
कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, आपको मालूम है कि dy बाई डी एक्स जो होता है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता ही होती है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो प्रवणता dy बाई डी एक्स होता है और कहा जा रहा है कि y निर्देशांक, तो y निर्देशांक तो y ही होता है, y निर्देशांक के बराबर है। तो चलिए अब हम dy बाई डी एक्स एट x1 y1 हम देख रहे हैं, ये है आपका 3x1 स्क्वायर और इज इक्वल टू y निर्देशांक। तो y निर्देशांक का मतलब हो जाएगा y1, तो ये हो जाएगा y1। अब y1 की वैल्यू हम रख लेंगे, समीकरण 1 में आप देख रहे हैं y1 की वैल्यू, तो ये है 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1 की वैल्यू यहाँ दी हुई है x1 क्यूब। अब हम पक्षांतर करते हैं, तो जब पक्षांतर करेंगे तो 3x1 स्क्वायर और माइनस x1 क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं x1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। हम दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, तो देखें ये x1 स्क्वायर को अगर हम 0 के इक्वल करें तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 करें तो x1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x1 के दो मान मिल रहे हैं, एक 0 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, x1 की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब हम करेंगे क्या कि x1 के मान बारी बारी से रख करके y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बिंदु का निर्देशांक हमको निकल जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू 0 पर, यानी x1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे। तो फिर देखें y1 इज इक्वल टू x1 0 0 का क्यूब हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो एक निर्देशांक जो मिलेगा वो 0 0 मिलेगा। अब दूसरा निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम x1 के जगह पे हम यहाँ 3 रख देंगे और x1 के जगह पे 3 रख करके देखते हैं कि वैल्यू क्या मिलती है। ये हो जाएगा 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें, जब x1 यहाँ x1 की वैल्यू 3 थी, तो जब x1 की वैल्यू हमने 3 लिया तो y1 की वैल्यू 27 हो गई, यानी बिंदु का निर्देशांक हो गया 327। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदुओं के निर्देशांक में पहला निर्देशांक जो आपको मिला है वो 0 0 मिला है और दूसरा निर्देशांक जो मिला है ये 327 मिला है। आपको यही ज्ञात करना था, यानी क्वेश्चन नंबर 17 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। दिया हुआ है वक्र 4x³ माइनस 2x टू दी पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। देखिए, जहां कहीं भी बिंदु ज्ञात करने के लिए कहेगा ना, तो हम मान लेंगे कि बिंदु x1 y1 है। तो यहां पर हम नोट कर लेंगे, माना इस वक्र पर बिंदु x1 y1 है। अब देखें, तो ये कहा जा रहा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपको मालूम है 0 0। तो अब देखिए, यह बिंदु x1 y1 इस वक्र पर है, इसलिए वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इस वक्र में हम x के जगह पर x1 और y के जगह पे y1 कर देंगे। तो फिर देखिए, ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू दी पावर 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो आपको मालूम है कि स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू
डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन, ये x माइनस एक्स वन होता है। ये स्पर्श रेखा का समीकरण का आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इसका मतलब ये हुआ कि हमको पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखें ये 4x³ है, इसका अगर हम अवकलन निकालें तो ये हो जाएगा 12x² और माइनस यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 10x⁴। डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अब इसको हम x1 y1 पर निकाल लें तो x1 y1 पर डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, ये हो जाएगा आपका 12x1² माइनस 10x⁴ हो जाएगा। अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण देखते हैं। तो स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए फार्मूला आपने देखा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। ये है आपका 12x1² माइनस 10x⁴ और ये हो जाएगा x माइनस x1। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि यह स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो अगर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी तो 0 0 स्पर्श रेखा को संतुष्ट करेगा। तो स्पर्श रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी x के जगह पर 0 और y के जगह पे हम 0 कर देंगे। तो चलिए देखते हैं 0 करते हैं क्या मिलता है। तो 0 माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1² माइनस 10x⁴ और ये हो जाएगा 0 माइनस x1, यानी फिर ये हो जाएगा माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1² माइनस 10x⁴ और ये हो जाएगा माइनस x1। फिर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम y1 की वैल्यू निकालें, देखें x1 का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 12x1³ माइनस 10x⁵ हो जाएगा। अब हम जो है यहाँ पर y1 की वैल्यू हम रख देंगे, ये y1 की वैल्यू निकल गई है। अब y1 का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और रख करके देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। लिखा जाएगा y1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रख देते हैं तो देखें ये है 12x1³ माइनस 10x⁵ ये y1 की वैल्यू है और इज इक्वल टू ये है आपका 4x1³ और फिर माइनस 2x1⁵ हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं, इसको एक तरफ करते हैं। तो ये है 12x1³ और 4x1³ को हम अपोजिट साइड में लाएंगे तो 12x1³ और माइनस हो जाएगा 4x1³ और फिर देखिए क्या है, माइनस 10x⁵ और फिर माइनस 2x⁵ को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो प्लस हो जाएगा 2x⁵ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर देखें तो 12 माइनस 4 करेंगे तो 8x1³ हो जाएगा और यहाँ पर देखें 2 माइनस 10 तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 8x⁵ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 8x1³ कॉमन मिलेगा आपको। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, 1 माइनस ये हो जाएगा आपका x1² इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे।
एक, अब पहले 8 को भी हम चाहें तो अपोजिट साइड में ले जा सकते हैं, तो 0/8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 क्यूब 1 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम पहले वाले को करते हैं 0 के इक्वल, तो x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर अगर दूसरे वाले को 0 के इक्वल करते हैं 1 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x1 की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस 1 होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x1 की 3 वैल्यूज मिली हैं। और आपसे पूछा क्या जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, बिंदु यानी निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो चलिए अब हमको जो है x1 के 3 मान मिल गए हैं, अब हम y1 के भी मान निकाल लेंगे। तो बारी बारी से देखें, x1 की वैल्यू हम रख रहे हैं, तो चलिए हम यही रखते हैं। तो अब x1 की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, देखिए y1 की वैल्यू क्या मिलेगी 4, x1 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 यानी 0। तो पहला जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो 0 0 मिल रहा है। अब इसके बाद x1 की वैल्यू +1 भी है, तो अब x1 के जगह पे हम +1 रख करके देखते हैं y1 की वैल्यू, +1 रखते हैं, तो ये है 4। और देखिए +1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, और -2 और +1 का 5 करेंगे तो ये भी 1 होगा, यानी 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक कोऑर्डिनेट मिल रहा है ये मिल रहा है 1 2। अब तीसरा कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो अब जो है x1 इज इक्वल टू -1 रखिए, तो -1 यहाँ रख करके देखें फिर क्या मिलेगा, ये y1 इज इक्वल टू 4, और -1 का क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा, और -2, फिर -1 का पावर 5 करेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा। और फिर देखें ये वैल्यू y1 इज इक्वल टू -4, और फिर ये हो जाएगा +2, यानी ये हो जाएगा -2। तो इस प्रकार ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं ये -1 और फिर ये हो जाएगा -2। तो आपसे कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा था, प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदुओं के जो निर्देशांक होंगे, एक तो 0 0 होगा क्योंकि मूल बिंदु से गुजर रहा है, और दूसरा जो निर्देशांक है 1 2 हो जाएगा, और तीसरा जो निर्देशांक होगा ये -1 -2 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दिया हुआ है वक्र x² + y² - 2x - 3 = 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समांतर है। आपको मालूम है कि कोई रेखा, स्पर्श रेखा जब x अक्ष के समांतर होती है तो dy/dx जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, आपको पता है। तो चलिए सबसे पहले तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। हम मान लेते हैं कि इस वक्र पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x1 y1 हैं। तो अगर x1 y1 है तो x1 y1 इस कर्व का जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो चलिए सेटिस्फाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 = 0 हो जाएगा। अब जरा ध्यानपूर्वक अब हम dy/dx निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं dy/dx। तो ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 2x + 2y dy/dx -2 3 का 0 हो जाएगा, = 0 हो गया। अब हम चाहें तो 2 से सबको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x + y dy/dx -1 = 0 हो जाएगा।
अब ये हो गया y dy बाई डी एक्स इजक्वल टू -1 अपोजिट साइड में ले जाएंगे 1x दूसरे तरफ जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा और फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस एक्स अपान वाई हो जाएगा। अब ये dy बाई डी एक्स हम x1 y1 पर निकालें तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 1 माइनस x1 अपान y1। अब जरा देखें, प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि यह स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 0 के इक्वल हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा 1 माइनस x1 अपान y1 इज इक्वल टू 0, यानी ये 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब x1 की वैल्यू 1 हमको मालूम हो गई, तो x1 की वैल्यू इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, हम रख करके y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए x1 के जगह पे 1 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2, x1 के जगह पे 1 है तो -2 ही होगा और ये है -3 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए क्या होगा, ये हो गया आपका y1 स्क्वायर और ये देखें -2 -3 -5 और 1 -5 -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और y1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस -2। तो x1 का तो 1 मान मिला लेकिन y1 के 2 मान मिल गए। तो देखिए पहला निर्देशांक x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू है +2। दूसरा जो निर्देशांक आपको मिलेगा x1 के जगह पे 1 और y1 के जगह पे -2 हो जाएगा। तो 2 बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और स्पर्श रेखा का समीकरण हमने आपको बताया था y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 और फिर ये हो जाएगा आपका x माइनस x1 हो जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, रखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 2 पे निकाल रहे हैं, तो 1 2 पे पहले हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो dy बाई डी एक्स एट 1 2 यानी x के जगह पे देखें x1 के जगह पे 1 हो जाएगा और y1 के जगह पे 2 हो जाएगा। तो फिर 1 माइनस 1 अपान y1 के जगह पे 2 हो गया, तो ये 0/2 यानी 0 हो जाएगा। तो अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं। तो देखें स्पर्श रेखा का समीकरण क्या मिलेगा आपको, फार्मूले में रख लेते हैं y माइनस y1 x1 y1, x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 2 है, y माइनस y1 2 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ये वैल्यू 0 निकल गई है और फिर x माइनस x1 की वैल्यू 1 है, तो ये 0 का मल्टीप्लिकेशन है तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये पहले स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकल गया। अब जो दूसरा बिंदु आया है 1 माइनस 2 पर हम dy बाई डी एक्स पहले ज्ञात करें, तो dy बाई डी एक्स एट 1 माइनस 2। चलिए 1 माइनस 2 पे हम कर रहे हैं dy बाई डी एक्स, तो x1 के जगह पे 1 होगा और y1 के जगह पे -2 होगा। फिर क्या 1 माइनस x1 के जगह पे 1 और यहाँ -2 यानी ये हो जाएगा 0 बाई -2 यानी 0 हो जाएगा। फिर देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या मिलेगा आपको, तो स्पर्श रेखा का समीकरण फार्मूला आपने देखा है y माइनस y1 की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस x1। तो फिर यहाँ पर राइट साइड की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं, चूंकि
स्पर्श बिंदु के दो निर्देशांक थे, इसलिए दो स्पर्श रेखाएं मिलेंगी। पहले स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस टू इजकल टू 0 हुआ और दूसरे स्पर्श रेखा का समीकरण y प्लस टू इजकल टू 0 हुआ। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 19 था, ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, ये सब क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।